हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। राधे राधे सभी को। तो कैसे हो आप सब? बहुत लंबे टाइम के बाद आज एक व्लॉग आ रहा है मेरा। काफ़ी टाइम हो गया मैंने कोई व्लॉग सुबह शूट कौन नहीं बच्चा किया ऑन था, देखता है। टाइम नहीं मिलता था। पर चलो अब बताओ आप। देखेंगे। डेली तो नहीं पर हाँ व्लॉग बनाया करूँगी। देखो ये गाना तो चला गाइस रहा गुड बस। मॉर्निंग हो गाइस चुकी है, देखो अभी सुबह दर्श ना के सुबह सुबह 6:30 के कौन अराउंड देखता हो है। रहे हैं। और आप बताओ देख ये सकते हो गंदा अभी है ना। सनराइज हो रहा ये है सब कह रहे हमारे हैं यहाँ सुबह पे। सुबह को। हाँ, गंदा बच्चा तो है ना। कैसे हो आप आप ही सब? बताओ सही। बताना। गंदा है ये। दर्श आगे ये कितना ब्लॉग गंदा है दर्श। देखना, कंटिन्यू नहीं करना, गंदा ब्लॉग नहीं है। स्किप मत करना, बहुत ये अच्छा स्कूल ब्लॉग जाएगा। रहेगा। दर्श आप स्कूल अभी जाओगे। सुबह सुबह का टाइम है, बिल्कुल करना मम्मा सनराइज हो रहा करने। है, आप देख सकते हो। और दर्श। और दर्श भी मेरे साथ ही उठ चुका है। दर्श अच्छा है, करना मम्मा गंदे हैं। ओहो देखो 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 दर्श कहाँ छुप गए हैं। डैडी तो गए ना। डैडी तो गए ड्यूटी जब आप निन्नी कर रहे थे। अभी देखेंगे, चलो अब बना खाना चाय वाय। सुबह सुबह रोते नहीं है। ओ कोई आ गया है ना। आपको आवाज आई? दर्श कोई आ गया नीचे। म्याऊ। लोयन। लोयन। ओ हाउ है। तो चलिए गाइस करते हैं व्लॉग स्टार्ट और दिन की शुरुआत करते हैं आज के काम से। तो अभी मैं मिल रही हूँ आपको 7 बजे और 7 बज रहे हैं और यहाँ पे मैं बना रही हूँ सबके लिए चाय नाश्ता। चाय बन रही है सबके लिए, एक तरफ दीदी के लिए, एक तरफ हमारी, और एक तरफ बना रही हूँ मैं रोटी हमारे मेरे जो देवर हैं उनके लिए, क्योंकि वो जाते हैं ड्यूटी। तो सुबह सुबह अपनी जॉब पे जाने के लिए उनके लिए मैं लंच तैयार कर रही हूँ। वो बस रोटियां ले जाते हैं, सब्जी वहीं से लेते हैं। और हस्बैंड मेरे लेके जाते नहीं हैं खाना, क्योंकि उनके ऑफिस में ही खाना उन्हें मिलता है। तो इसलिए मुझे भैया के लिए मैं बना रही हूँ रोटी। और दर्श भी यहाँ मेरे साथ बैठा हुआ है, क्योंकि गाइस सभी लोग सो रहे हैं। और ये मतलब अभी मैं इसको अकेला छोड़ूंगी नहीं बाहर, क्योंकि अभी बाहर ठंड है। तो इसलिए मैंने इसे अपने पास ही बिठा रखा है। और गाइस ये इतना शरारती है ना, बस मैं क्या ही बताऊँ। पूरे दिन जो ये किसी को बैठ जाने दे। अभी कल इसने पता है क्या कहता है अपने, मतलब मैंने ना नाज, मतलब आटा बनाने के लिए यहाँ नाज धोते हैं, तो वो धो के सुखाया नीचे। और इस वहाँ मतलब नाज में खेल रहा था, तो अपने कान में ही नाज के दाने इसने घुसा लिए थे। फिर हम इसे डॉक्टर के पास लेके गए थे। डॉक्टर ने इसके मतलब वो इंजेक्शन वाली जो सुई रहती है उसको आगे से फोल्ड करके जब वो कैसे कैसे निकाली थी। और ऐसा इसने एक बार नहीं 2 बार किया है। तो मैं तो इससे बहुत ज़्यादा डरती हूँ। सच में इतनी शरारत करता है ना गाइस। डिवी बिल्कुल भी नहीं करती, डिवी से मैं जैसे बोल देती हूँ वो वैसे ही करती है। लेकिन ये तो यहाँ पे रोटी बन गई थी और चाय भी शायद बन के तैयार हो गई थी। अब मैं इन्हें नीचे दे के आऊँगी और फिर हम करेंगे चाय नाश्ता। इसके बाद सबसे पहले तो मैं नहाऊँगी। नहाकर पूजा भी हो नहीं रही है घर में, जब तक हवन नहीं होगा। तो पूजा अभी बस मैं ऐसे ही हाथ जोड़ के मतलब फिर अपना करेंगे चाय नाश्ता। तो गाइस आप लोग बताओ, आप लोग कैसे हो? काफ़ी टाइम बाद एक व्लॉग आ रहा है मेरा। तो अभी इस टाइम में मैंने ना काफ़ी कुछ सीखा भी है, और अपने लिए टाइम निकालना भी मैंने अपने को प्रायोरिटी देनी भी स्टार्ट कर दी है। अपने अंदर का टैलेंट आप जो भी मतलब है वो अपने हुनर पहचानना, उस पे काम करना। तो जो भी है बट अपने आप को टाइम देना चाहिए, सभी के लिए बोल रही हूँ मैं तो सबको। और यहाँ पे देखो दर्श खा रहा था चीनी,
नीचे वो डब्बा रखा है उसमें से निकाल के खुद ही खा लेता है। और यहाँ पे मैं नहा के आ चुकी हूँ गाइस। एक बार फिर से राधे राधे कर रही हूँ। अभी ये वाली दीदी के लिए चाय डाल के मैं और दीदी को दे के आ गई थी। दीदी क्योंकि सो रही थी और यहाँ पे मैं डिबी को उठा के लेके आई थी और डिबी मैं और दर्श कर रहे हैं अपनी अपनी चाय इंजॉय। गाइस दर्श को मैं दूध पिला देती हूँ सुबह जब ये उठा था, जब भी वो मैंने आपको दिखाया नहीं था। लेकिन यहाँ क्योंकि हम चाय पी रहे हैं, मैं तो इसे जो मैं खाती हूँ वही इसे खाना है, तो इसलिए मैंने इसे थोड़ी सी चाय दी है। ऐसा नहीं है कि मैं इसे ब्रेकफास्ट में चाय पिलाती हूँ, दूध पिलाती हूँ, लेकिन ये अब हम कर रहे हैं चाय पी रहे हैं तो इसलिए ये। और चाय के साथ मैंने थोड़े अपने लिए मखाने रोस्ट करे थे, मखाने और चाय हम पी रहे थे डिबी, मैं और दर्श, आप देख सकते हो। तो गाइज एक दिन ना हम कहीं गए थे, पता नहीं अब मुझे याद नहीं, काफी दिन पहले की बात थी जब हम कहीं गए थे। तो वहाँ पे ना मुझे एक मतलब लड़की थी, वो मिली थी, तो शायद वो भी स्टूडेंट थी, हाँ। तो वो मुझे मिली थी तो वो मेरे पास आई और उन्होंने मुझसे बोला कि आप यूट्यूब पे ब्लॉग बनाती हो? तो मैंने बोला नहीं, मैं तो नहीं बनाती। तो उन्होंने बोला कि नहीं आप बनाते हो, आपका चैनल है। तो मतलब पहले तो मैं डर गई थी, मैंने कहा अरे मेरे व्लॉग देखते हैं ये वो। लेकिन उन्होंने बताया कि हाँ हम आपके व्लॉग देखते हैं, आप बता नहीं रहे। मैंने कहा हाँ बनाती हूँ। कह रहे हैं आपका चैनल है और हम आपके सारे व्लॉग देखते हैं और आप मतलब अच्छे व्लॉग डालते हो। लेकिन उन्होंने मुझे ना एक सजेशन दिया कि आप पढ़ाई वाला मतलब एक ही चैनल पर डालते हो और वैसे ब्लॉग भी, अगर आप पढ़ाई भी कर रहे हो और वैसे भी ब्लॉग, तो आप ना एक पढ़ाई का चैनल अलग बना लो। लेकिन गाइज मुझे इतना टाइम नहीं है कि मैं दो चैनल बनाऊं। तो उस टाइम में पढ़ाई कर रही थी तो मैं वही आप लोगों को दिखाती थी। लेकिन अब मेरी पढ़ाई, मेरा एग्ज़ाम हो गया तो इसलिए अब मैं ये दिखा मतलब जो डेली के ब्लॉग्स रहेंगे वही आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे खाना चाय नाश्ता सबके होकर मैं लग गई थी खाने की तैयारी में। बर्तन मैंने धो दिए थे सबके चाय वगैरह के, और अब बनाएंगे खाना। तो खाने में आज बनाने थे मुझे चावल, मतलब येलो वाले पुलाव जो बोलते हैं मिक्स। उसमें मैंने सब सब्जी डाली हुई थी, मतलब जो भी घर में अवेलेबल थी, गाजर, शिमला मिर्च, आलू, मटर नहीं थी क्योंकि आलू डिबी को बहुत पसंद है चावल में, और हम भी सब खाते हैं, मम्मी, मैं, बच्चे भी। तो हम जो भी घर में थे मैंने अपने सब के लिए बनाए थे चावल, और दीदी के लिए बनाई थी रोटी सब्जी, क्योंकि दीदी चावल नहीं खा पाएंगी, आप लोगों को तो पता ही है, क्योंकि दीदी के हुई है बेबी, इसलिए हम अभी दीदी को नॉर्मल दाल सब्जी भी हल्की मिर्च वाली, ज़्यादा तेल वाली नहीं, ऐसी खाना खिला रहे हैं। तो दीदी के लिए मैंने जब सुबह भैया के लिए खाना बनाया था, जब भी रोटी सेक ली थी, और फिर उसके बाद दाल बना के दीदी को नहला के, भाभी को नहला के फिर दीदी को दे दी थी मैंने खाना। यहाँ फिर मैं आ गई थी, मैंने पहले तो किचन साफ़ करी सुबह की सारी, फिर मैंने बनाए थे अपने लिए और सबके लिए ये चावल मिक्स पुलाव जिसे बोलते हैं। और गाइस काफ़ी अच्छे बने थे ये, और सब ने काफ़ी इन्जॉय भी करे थे। तो फिर वो लड़की मिली, उन्होंने बोला कि आप व्लॉग बनाते हो, अच्छी बात है, लेकिन ना अपना मतलब पढ़ाई वाला, मैंने उनसे बोला भी था, मैंने कहा जब मैं पढ़ाई कर रही थी तो इसलिए मैं वो दिखाती थी, लेकिन अब मैं पढ़ाई से मतलब फ्री हो गई हूँ अब मैं। लेकिन वो भी बोल रही थी कि आप रेगुलर ब्लॉग नहीं बनाते, रेगुलर ब्लॉग बनाया करो। मैंने कहा ठीक है। तो उसके बाद मतलब जब फिर मैंने इस बारे में सोचा था, तो मुझे मतलब उस टाइम जब मैंने देखा कि मतलब मेरे भी ब्लॉग कोई देखता है, तो इतनी
मतलब खुशी सी मिली। वैसे काफ़ी 1700 के अराउंड मेरे सब्सक्राइबर हैं। इट मीन्स कि 1700 मेरी फैमिली है, 1700 लोग मुझे देखते हैं। तो क्यों ना मैं उनके लिए स्टार्ट करूँ फिर से। बट गाइस टाइम ना वो तो है ही, निकालने से निकाला जाता है, तो इसलिए मैंने सोचा, तो फिर इसलिए मैंने कहा चलो व्लॉग रोज मतलब आज करूँगी, कल शूट करूँगी, ये वो। और गाइस ये है ना, शूट भी खुद ही करना है, फिर मुझे एडिट करने में बहुत टाइम लगता है, ये वो। बट चलो जैसा भी मेरा रूटीन रहा करेगा, मैं आप सबको ये वो ही दिखाऊंगी और कोशिश करूँगी कि रेगुलर व्लॉगिंग करने की। तो यहाँ पे मैंने चावल छोक दिए थे और अब वो बनने के लिए रख दिए थे बाहर इंडक्शन पे। और अब इतने अभी तो मेरा घर का इतना मतलब मेरा काम रह रहा था ना गाइस, बहुत झाड़ू पोछा रह रहे थे। बच्चे मैंने सुबह नहला दिए थे, उसके बाद दीदी और बाबू भी नहा लिए थे। तो अब चावल बन गए थे। मैंने कहा पहले हम लंच करेंगे। 12 बज चुके थे, तो मैंने दर्श ने और डिवी ने खाए चावल। फिर उसके बाद पहले दर्श को और दिव्य को दही खानी थी, उन्हें दही खिलाई। फिर चावल बन गए थे तो हमने चावल एंजॉय करे। और गाइस यहाँ पे देख लीजिए, मैं खा रही हूँ चावल हाथ से, क्योंकि ना मुझे पहले से ही आदत है, मैं चावल हाथ से ही खाती हूँ, चाहे वो दाल चावल। और चावल इट्स माय फेवरेट फूड। चावल, दाल चावल, कढ़ी चावल, छोले चावल सारे, तो इसलिए मैं इन्हें हाथ से खाती हूँ। और इसमें प्याज वगैरह डाल के मुझे काफ़ी टेस्टी लगते हैं। प्याज डाली काट के और ऊपर से नींबू भी डाला था, वो मैं दिखाना भूल गई। तो ये सब डाल के फिर हम बैठ गए थे बाहर धूप में। और देखो यहीं दीदी बैठी लेट रही हैं बाबू को लेके, और हम सो रहे, मतलब हम खाना खान इंजॉय कर रहे थे। अब उसके बाद क्योंकि बच्चे सुबह ही नहा लिए थे ना, तो अब ना दर्श सुबह मेरे साथ कहीं उठा हुआ है 6 बजे का, तो इसे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। तो मैंने कहा जल्दी जल्दी खाना खा लो, फिर हम नीनी करेंगे। तो इसलिए ये अपने हाथ से देखो स्पून से खा रहा है चावल। और गाइस चावल मैं बनाती हूँ ना, तो इसलिए उसमें मिर्च वगैरह कम, मिर्च भी और सारे मसाले कम ही डालती हूँ, क्योंकि ये बच्चे भी खाते हैं ना, तो इनके लिए ज़्यादा मिर्च वगैरह, और ये खा भी नहीं पाते हैं ज़्यादा मिर्च। वैसे अगर इनको चाउमीन मिल जाए ना तो दोनों छोड़ते नहीं, लेकिन घर की सब्जी में अगर मैं मिर्च डाल देती हूँ तो फिर ये कम ही खाते हैं। गाइस यहाँ हम लोगों ने खाना फिनिश करके मैं आ गई थी। आज मुझे बेड साफ करना था, काफ़ी दिन से चादर चेंज नहीं हुई थी, तो मैंने कहा चलो अभी कर लेती हूँ। गाइस मैं आपको ना एक बात बताना चाहती हूँ, मेरे साथ हुआ था बहुत बड़ा स्कैम। ये जो आप चादर देख रहे हो ना, बेडशीट, ये ना मतलब हम एक ना इंस्टाग्राम पे नंदिनी कलेक्शन नाम से एक चैनल है, अगर तुम देख रहे हो ना कोई भी, और अगर वो चैनल नंदिनी कलेक्शन से कोई देख रहे तो शर्म करो, शर्म। मतलब अगर तुम्हें प्रोडक्ट देना ही नहीं है जो तुम शो कर रहे हो, तो मतलब हद है गाइस। इन्होंने ना, इनका पेज था तो उस पे ना सूट्स थे, काफ़ी अच्छी अच्छी ड्रेसेस थी। तो एक रेड कलर का मुझे सूट पसंद आया, तो मैंने इनसे मतलब मैसेज किया डीएम कि ये मुझे बाय करना है, आप इसका रेट बताओ। तो इन्होंने मुझे बताया 599। गाइस इतना हैवी एम्ब्रॉयडरी वाला वो सूट था। पहले तो मैं और दीदी मतलब इतने शॉक्ड हो गए थे कि 600 रुपये में इतना अच्छा सूट। फिर मैंने कहा चलो दीदी कोई बात नहीं, फैब्रिक तो अच्छा आएगा, मतलब कढ़ाई कम मिलेगी, कोई बात नहीं, हम खुद सिल लेंगे, स्टिच कर लेंगे, कोई नहीं। मैंने दीदी से बोल के वो ऑर्डर कर दिया, और इन्होंने हमें ऑर्डर 3 दिन में रिसीव भी करा दिया। लेकिन उसकी सूट की जगह मुझे ये इतनी गंदी फैब्रिक वाली इन्होंने बेडशीट दी थी ना गाइस। ये इसका फैब्रिक देख लो, इसका कलर मुझे पसंद नहीं आया, ना ही इसका फैब्रिक अच्छा था। लेकिन अब क्योंकि आ गई थी तो फिर मैंने, और गाइस मैंने ना इन्हें इतना कांटेक्ट करने की कोशिश करी है, पता है उसी दिन से इनका जो नंबर है ना, वो जिस पे हमने ऑर्डर दिया था वो स्विच ऑफ आता है। तो गाइस मैं तो आप सबको यही कहूँगी
कि प्लीज़ ऐसे झांसे में ना आए इंस्टाग्राम पे। ऐसे ना एक बार मेरे भाई के साथ हुआ था और अब मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। तो गाइज़ अगर आपको कुछ मंगाना है ना तो पूरी जांच करके जब ही मंगाना। तो गाइज़ यहाँ पे बच्चे मैंने दोनों सुला दिए। दिव्य सोई नहीं थी, दर्श को मैंने सुला दिया था और अब दर्श को सुला के मैं लग गई थी अपने काम में, जो मेरा काम रह रहा था झाड़ू पोछा। सबसे पहले मैंने लगाई झाड़ू पूरे घर में, फिर मैंने लगाया था पोछा लगा के फिर मेरे 3 ही बज गए थे और नहा तो मैं सुबह ली थी। 3 बजे मेरा काम फिनिश हुआ था पोछा का। फिर हम बस थोड़ी देरी में बैठे थे, फिर हस्बैंड आ गए थे, फिर चाय वगैरह शाम की स्टार्ट हो जाता है। तो यही था मेरा पूरा रूटीन। गाइस सच में मैं बस दर्श को सुलाने के लिए लेटी थी, उसके बाद बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता कि हाँ मैं आराम करूँ। डिवी सोई नहीं थी, ये मेरे साथ ही लग रही थी। जहाँ जहाँ मैं मतलब काम कर रही थी वो ये कर रही थी। तो ये कह रही थी मम्मा आप वीडियो क्यों बनाते हो? तो मैंने कहा डिवी बस ऐसे ही बनाती हूँ, मुझे शौक है। तो ये कह रही, पता है गाइस कभी कभी तो डिवी भी मेरी वीडियो शूट कर देती है। मतलब मैं इससे बोलती डिवी मैं ऐसे करूँगी, आपको ये मेरी वीडियो बनानी है? बोलती है यस मम्मा। तो गाइस कुछ ऐसा ही था मेरा दिन। और वो जो मुझे मेरी सब्सक्राइबर मिली थी, मैंने उनसे उनका नाम भी नहीं पूछा वरना मैं ब्लॉग में लेती। बट आपने जो मुझे सजेशन दिया था मैंने उस पर सोचा और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो मैं डेली व्लॉग्स बनाया करूँगी, जो भी मेरा रूटीन रहेगा वो मैं आप सबको दिखाया करूँगी सॉरी। तो यहाँ पे डिवी देख रही थी फ़ोन में कि क्या हो रहा है क्या नहीं, और ये बोल रही थी मम्मा आप झाड़ू लगा रहे हो, मैं ये सारा सामान हटा के कितना रख दूँ? गंदा है। दर्श मैंने ने कहा रख मुझे दो। मारा था अभी, देख लो। तो गाइस करते हैं इस वाले ब्लॉग का एंड। रात रात का खाना वाना सब हो गया है, अब सोने की तैयारी है बस। दर्श को नींद आई है? नहीं आई? नींद नहीं आई अभी? बोलो 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 बोलो। अभी इनके दोनों की इतनी गंदी वाली लड़ाई हुई थी ना, दर्श और डिवी की, किसी एक टॉयज के ऊपर। दोनों को एक ही चाहिए, तो इसलिए दर्श ने डिवी की फिंगर में खा लिया था और मैंने फिर दर्श की पिटाई करी थी, बहुत ज़्यादा करी थी ना। करी थी? करी थी? नहीं करी? करी थी। तो गाइज इस वाले ब्लॉग का यहीं एंड करते हैं। आई होप आपने ब्लॉग एंजॉय किया हो और बने रहिए ऐसे ही, आपको अच्छे अच्छे ब्लॉग्स देखने के लिए मिलेंगे। आगे ब्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ऐसे ही मुझे सपोर्ट करो। ओके दर्शु बाय बोल दो। बाय 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 मम्मा बाय बाय। ओके तो गाइस मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में।